दोस्तों, मैंने पहले के काफ़ी सारे वीडियो में आप लोगों को हमेशा ये बताया हूँ कि जो आत्माएं होती है हमेशा बुरी नहीं होती है। भूत प्रेत पिशाच हमेशा हमें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि हमें अपना ज़रिया बनाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों का ज़रिया, कुछ ऐसी ख्वाहिशों का ज़रिया जो उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया था। जी हाँ, लेकिन हम लोग उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते ऑब्वियसली, क्योंकि हम उस दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो कि कुछ इसी तरह के किस्से से जुड़ी हुई है। अंजलि नाम की लड़की जो कि दिल्ली के शाहदरा नाम के इलाके में रहती है, उसके और उसके परिवार वालों के साथ कुछ साल पहले बीती। ये घटना के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी घट जाएगा, लेकिन हुआ। और इतना ज्यादा डिफरेंट, इतना ज्यादा अनोखा और खौफनाक भी था कि आज आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि रात में देख रहे होंगे तो हमेशा की तरह सो नहीं पाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना तब की है जब ये दुनिया नॉर्मल हुआ करती थी, कोरोना कोविड ये सब नहीं फैला करता था, और जो बच्चे स्कूल जाते थे तो गर्मियों की छुट्टी बढ़िया वाली पड़ती थी, ऐसी 1-1.5 महीने की। हमारे टाइम में तो 3 महीने की पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि 1-1.5-2 महीने की छुट्टी बढ़िया मिल जाती थी। तो अंजलि को जब गर्मियों की छुट्टी मिलती थी तो हमेशा उसकी ये आदत थी कि अपनी फैमिली वालों के साथ अपने मामा के घर ही जाती रहने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। उसकी मौसी भी वहीं रहा करती थी, मौसी की शादी नहीं हुई थी। दरअसल सीन ये था कि इसके मामा भी शाहदरा नाम के इलाके में ही रहते थे। अब जो उनका घर था, घर का जो टेरेस था, उनका ये घर का टेरेस बाजू वाले घर के टेरेस से बिल्कुल चिपका हुआ था। ऐसा होता है बड़े शहरों में, ऐसा यहां पर भी था। गर्मियों की छुट्टी में इनकी आदत थी कि जब कभी भी रात का वक्त होगा तो छत में जाएंगे, मस्त गद्दा वद्दा बिछाएंगे, सोएंगे, मजे करेंगे। कजिन्स मिले हैं, फैमिली वाले मिले हैं, ढेर सारी, छत में लेटकर बातें करेंगे और मस्त वाली नींद लेंगे। आज की रात भी एक ऐसी ही रात थी। गर्मी का ही मौसम था और वहां पर रहते हुए ने 10 दिन के ऊपर हो चुके थे। ऊपर गद्दा बिछाने के लिए सब लोग सोने गए, लेकिन हमेशा की तरह आज ज्यादा बात नहीं की सभी लोगों ने। ना जाने क्यों जाते से ही सभी लोगों को नींद आ गई। लेकिन क्या नींद आना ये अपने आप का कारण रहा होगा या फिर इसके पीछे कोई कारण छिपा हुआ था, ये अब आप लोगों को समझ में आएगा। सभी लोग सो गए। अचानक से 2 बजे के आसपास अंजलि की नींद खुलती है। जैसी उसकी नींद खुली तो ना जाने क्यों तुरंत उसकी नजर स्ट्रेट बाजू वाली छत की तरफ पड़ी। क्या पाती है कि बाजू वाली छत में एक औरत खड़ी हुई है। लाल रंग के कपड़े पहनी हुई है और पूरे बाल खुले हुए हैं, करली बाल इस तरह से चेहरे पर आए हुए हैं कि चेहरा काफी ज्यादा ढका हुआ है। यह औरत बस इधर उधर चल रही है। फिर अचानक से चलते चलते वो औरत अपनी जगह पर रुकी और नॉन स्टॉप इस लड़की को देखना शुरू कर दी। अंजलि बहुत ज्यादा घबरा गई कि ये औरत है कौन इस घर में, मुझे ज्यादा पता नहीं है इस घर के बारे में। ये ऐसा मुझे क्यों देख रही है और इतनी रात का इस तरह से बाल खोल के क्यों टहल रही है। उसने तुरंत अपनी कजिन को उठाई, बोली देख सामने वो औरत मुझे क्यों देख रहा है, वो कौन है औरत, मुझे उसे डर लग रहा है। कजिन उठी, कजिन ने ध्यान से देखी तो उसे कोई भी औरत का नामो निशान भी दिखाई नहीं दिया। अंजलि अभी भी साफ साफ अपने सामने खड़ी दूसरे छत वाली औरत को देख सकती थी। लेकिन अंजलि ने क्या सोचा, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो ये मुझे पागल समझेगी मेरी कजिन, ये शायद मेरा वहम है, शायद कोई सपना है जो क्लियर नहीं हो पाया है, कोई बुरा सपना मैंने देखी हूं, इस वजह से मुझे ये ऐसी दिखाई दे रही है, बेहतर है मैं सोने चली जाती हूँ। दरअसल अंजलि एक बहादुर लड़की थी, ब्रेव दिल थी, और वो ये सारी चीजों से ज्यादा घबराती नहीं थी। ऐसी सारी चीजें उसे जल्दी से डरा नहीं पाती थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद यही हमेशा की तरह घर वाले ऐसे छत में बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते उस दिन वाला टॉपिक निकलता है। अंजलि निकालती है कि हम लोग जब रात में जल्दी सो गए थे तो 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुली थी और मुझे ऐसा ऐसा कोई दिखाई दी थी। अचानक से फैमिली मेंबर में से ही एक जो कि उसी घर में रहते थे, वो क्या बताते हैं, दरअसल ये जो बाजू वाला घर है ना, इस बाजू वाले घर में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी एक जमाने में। रोजा का टाइम चल रहा था, ना जाने कैसे दोपहर के वक्त उनके घर पर आग लग गई और उस आग की चपेट में आके सभी लोगों की जान चली गई। उस दिन के बाद से इस घर को बेचने की काफी कोशिश की गई, रेंट पर देने की काफी कोशिश की गई, लेकिन जो भी रेंट पर रहने आता वो कुछ ही दिनों में यहां से भाग खड़ा होता। घर बिकने का तो सवाल ही नहीं। तो जो दूर के रिश्तेदार थे, इन लोगों ने इस घर पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अब इस घर में कोई नहीं रहता है।
टाइम काफी बीत गया है तो दरवाजा टूट गया है। थोड़े नशे वशे करने वाले लोग घुसते रहते हैं, लेकिन बेहतर है उधर ज्यादा ध्यान मत दो। अंजलि के दिमाग में यह भी आया कि शायद मे भी पॉसिबिलिटी है जो मैंने उस रात देखी थी, कोई नशेड़ी औरत को देखी होगी जो छिपछिपा के आई होगी इस घर में और ऐसे सारे काम कर रही होगी नशे वशे वाले। अंजलि ने इस बात को इग्नोर कर दी। ये समय बीता, सब अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद अंजलि की मौसी की शादी फिक्स हुई। शादी इसी घर से होने वाली थी क्योंकि वो भी ऑब्वियसली इसी घर में रहती थी। अब वो सब लोग अपने मामा मौसी के घर पर वापस से मिले। अब सारी तैयारी और मस्त मजे में चल रही थी। तो होता है ना, जब हम लोग छोटे थे तो याद करो, जब शादियों में मिलते थे रिश्तेदारों के, तो कैसे हम लोग अपने कजिन्स के साथ मिलके बैठ के बढ़िया बढ़िया बातें किया करते थे, गेम्स खेला करते थे। अरे काम धंधे तो बड़े लोग कर लेंगे, हमारा काम यही था कि कजिन्स के साथ मिलो, खेलो, मजे करो। यही अंजलि कर रही थी। छत में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। अभी रात का वक्त नहीं था जैसे कि हमेशा हुआ करता है हॉरर फिल्मों में, हॉरर कहानियों में। ये शाम का वक्त था। बात करते करते वापस से उसी बाजू वाले घर की बात निकलती है क्योंकि कुछ महीनों पहले यहां पे ये वाला कांड हुआ था अंजलि के साथ। सभी लोग चैलेंज लगाते, अरे भाई चलो, अगर ये घर हॉन्टेड है तो बड़ा मजा आएगा, लाइफ में बड़ा एडवेंचर होगा। किसके अंदर हिम्मत है इस घर के अंदर जाने की? जाके दिखाओ। और जो गया वो सचमुच में ब्रेव दिल, सचमुच में बहादुर। उसकी टक्कर किसी के पास नहीं होगी। सभी तैयार, सभी अपने आप में डर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को दिखाना है कि ना कि हम बहादुर है। भाई एक जमाना होता है टीनेज वाला, बचपना वाला, कि हमको दिखाना होता है कि हम ही बेस्ट है। ये लोगों का भी वही टाइम था। पहुंच जाते हैं उस घर के सामने, इंतजार कर रहे हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा। अचानक से सभी बच्चे बोलते हैं कि अंजलि दीदी आप जाओगी, आप सबसे बड़ी हो और ये सारी चीजों से घबराती भी नहीं हो। सबसे पहले आपको ही वो भूत दिखाई दी थी, शायद आप ही जाओ। अंजलि के पास एक टॉर्च था। शाम के 7:30 बज चुके थे। अंधेरा छाने लगा था। ये जैसे तैसे करके गेट खोली, उस घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ से घर के अंदर एंटर की। टूटा हुआ था, खुला हुआ था, गंजेड़ी नशेड़ी लोग घुसते थे, मैंने आप लोगों को बताया, तो खुला हुआ था। पीछे की तरफ से एंटर करती है और घर एकदम बदबू मार रहा है। कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान। चमगादड़ों ने शायद इस घर में अपना घर बना लिया था। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं, ना ही कोई निगेटिव वाइब। अंजलि को ऐसा लगा कि ये क्या था, मतलब ये उस दिन जो मैंने देखी थी, ये कंफर्म हो गया कि कोई नशेड़ी औरत थी जो अपने नशे को अंजाम देने के लिए यहां पर आई थी। और आज जब मैं टॉर्च लेकर एंटर की हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, यानी कि सब फेक कहानी, झूठी कहानी। वापस लौट जाती हूं और आखिरकार मैं ही सबसे ज्यादा ब्रेव दिल कहलाऊंगी अपनी ग्रुप में, अपने कजिन्स के सर्कल में। वो बाहर जैसे निकलने वाली थी, ये दरवाजा है, दरवाजे से जैसे ही बाहर कदम रखने वाली थी कि अचानक से अंजलि के कान में एक सरसराती हुई आवाज आती है कि हमें अपना रोजा तोड़ना है। अंजलि जुब से पलट के देखी, दूसरी तरफ के कान में आवाज आई, हमें अपना रोजा तोड़ना है। जैसे ये आवाज आई, अंजलि इतनी जोर से घबराई कि तुरंत जोर से चीखी और बेहोश हो गई जमीन। अब जब उसकी आंखें खुली तो सुबह का वक्त हो चुका था और वो उस जगह में नहीं, ऑब्वियसली अपने मामा के घर पे थी। रात में 7:30 बजे के आसपास वो एंटर करने गई थी और अब सुबह हो चुकी थी। घड़ी की तरफ नजर डाली तो 11:30 का वक्त हो रहा है अगले दिन का। शायद अगला ही दिन रहा होगा। इतना भी बड़ा कोई सदमा नहीं पड़ेगा कि 2-3 दिन उसकी लाइफ से मिस हो जाए ऐसी आवाज आने के कारण। लेकिन हाँ, डरावना तो था मंजर, इसलिए वहां पर बेहोश हुई थी। अगली सुबह के 11:30 बज चुके थे और अभी सभी लोग इसको डांटने में लगे हुए थे कि देख, तूने अपना ये हालत कर ली, तो ऐसा गई थी, नहीं जाना चाहिए था, हमने तुझे बताया थे ना कि वो घर हॉन्टेड है, ये है वो है। खैर, शादी वादी का माहौल लगता है, शादी वादी निपटती है। अब भाई रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, तो शादी होते से अपने घर तो नहीं चले जाएंगे ना, तो रुके हुए थे। शादी का दिन जैसे ही क्रॉस होता है, माहौल घर पे शांत होता है, अचानक से अंजलि की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये खाना पीना छोड़ चुकी थी, लगातार वजन गिर रहा था, प्यास भी नहीं लगती थी, ना ही घर से बाहर निकलती थी, ना ही कुछ करती थी, केवल एक जगह बैठी एक टक लगाए देखती रहती थी। बहुत ज्यादा तबीयत खराब। उसके बाद बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए, मानो कि वो फैमिली जो कि जलकर मरी थी, जिस घर में ये घुसी थी, वो फैमिली सारी की सारी से सपने में दिखाई देती थी और केवल एक ही चीज कहती थी कि हमें हमारा रोजा तोड़ना है। पता नहीं, अब ये बच्ची थी,
इसको क्या समझ में आएगा ये सपने का मतलब? बड़े बड़े नहीं समझ पाते अपने सपनों का मतलब। मुझे भी आज एक सपना दिखाई दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया यार, ये तो छोटी सी बच्ची थी, ये कैसे समझ पाती? अब काफी दिन जब बीत गए, सपने इतने ज्यादा खतरनाक हो गए कि ये सोना तक बंद कर दी, खाना बंद, पीना बंद, सोना बंद। अरे करे तो करे क्या इंसान यार? इसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने सोची कि ये चीज ऐसी नहीं है जो मेडिकल साइंस सुलझा पाएगी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मेडिकल साइंस समझ भी नहीं सकती। इन लोगों ने शायद सही वक्त पर सही कदम उठाए, लेकिन मैं हमेशा नहीं बोलूंगा कि यही कदम हमेशा सही होता है। लेकिन इस केस में जितना मैं समझ पाया, और आप लोग भी ऑब्वियसली समझ पाए होंगे, यही कदम सही था। क्या कदम था वो? एक जानकार इंसान से बात करते और वो जानकार इंसान क्या बताता है? अगर आपको ठीक करना है अपनी बच्ची को तो गुजरात लेकर जाना होगा। गुजरात में कहा? सालंगपुर। नाम सुने आप लोगों ने कष्ट भंजन हनुमान मंदिर का? यहां पर दूर दराज के इलाके से लोग अपनी प्रेत बाधा, भूत बाधा को छुड़ाने के लिए आते, और विश्वास मानो कभी कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। जी हां, उसे आशीर्वाद जरूर मिलता है, और ये आत्मा उसके पास से हमेशा के लिए हट जाती है। उसे सालंगपुर के कष्ट भंजन हनुमान मंदिर ले जाया जाता है। वहां पर पुजारी जी जब उसके ऊपर काम शुरू करते हैं तो क्या पता चलता है? पता है कि उस बच्ची के शरीर के अंदर 4 आत्माओं का वास है जो कि अतृप्त है, किसी वजह से अटकी हुई है, और इस बच्ची को जरिया बनाना चाहती है। इस बच्ची को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति का जरिया बजाना चाहती है। घर वालों ने बोले अगर इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है तो भाई इसका खाना पीना, सोना, जागना सब क्यों बंद हो गया है? हमारी बच्ची ने क्या बिगाड़ी थी उनका? पंडित जी ने बताया कि दरअसल बच्ची छोटी है, 4 आत्माओं के प्रकोप को सह नहीं सकती, इसलिए शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इन आत्माओं को मैं शांत कर देता हूं, लेकिन हमेशा के लिए इनसे निजात पाना है तो इनकी ख्वाहिश पूरी कर दो। और किसी की ख्वाहिश पूरी करना गलत बात थोड़ी होती है अगर वो अच्छी ख्वाहिश हो तो। और वो आत्माएं तो हमेशा सपने में आकर उससे एक ही चीज की डिमांड करती थी, आप लोग अब समझ गए होंगे, हमें रोजा तोड़ना है। पंडित जी ने साफ साफ बताया कि वो आत्मा इसी वजह से अतृप्त है। एक काम करो, एक शाम को चले जाना उनके घर पर, जो वक्त हमेशा रोजा तोड़ने वाला वक्त होता है, उस वाले वक्त पर खाने की अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें बनाना, बच्ची को ही देना, बच्ची अकेली एंटर करे, कोई एंटर मत करना। बच्ची के हाथ में थाली पकड़ाना, और जिस जगह पर भी उसे कानों में आवाज सुनाई दी थी, बच्ची को तो पता ही, याददाश्त छोड़ी गई थी बच्ची को सब याद है, वहीं पर वो थाली रखकर आ जाए। पंडित जी ने बोले मैं दावा करता हूं कि उसके बाद उसको कभी ये परेशानी नहीं होगी। पंडित जी ने साथ ही साथ उसे एक धागा भी दिया, अभिमंत्रित करके बोले कि ये सारी चीजें करने के बाद बच्ची को एक धागा पहना देना, ताकि इस तरह की परेशानी आगे जिंदगी में कभी ना आए। वो लोगों ने यही किया, लौटे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाए, और सभी लोगों ने प्रे किए कि आप हमारी बच्ची को परेशान ना करें, और हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपकी जो ख्वाहिश है हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से। ये खाना अपनी बच्ची के हाथों पहुंचा रहे हैं। आपका रोजा शायद वक्त पर नहीं टूट पाया था तो अब तोड़ सकते हैं। बस वो बच्ची लेकर जाती है, उस घर में एंटर करती है। सभी लोगों की जान इतनी धड़क रही थी कि घर के बाजू में, कि घर के सामने ही सब लोग खड़े हुए थे। बच्ची जाती है, उसी जगह पर रखती है, सच्चे दिल से उन 4 लोगों को याद करती है जो कि उस फैमिली वाले थे, और फिर वहां से बाहर लौट जाती है। तुरंत उसके हाथ में धागा बंधाया जाता है, और विश्वास मानो आज इस घटना को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन इस बच्ची यानी कि अंजलि के साथ सब कुछ ठीक है, सब कुछ। शुक्र है कि इस तरह की चीजें उसके साथ वापस रिपीट नहीं हुई। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था, ये किसी अतृप्त आत्मा की वजह से हुआ था जो इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। समझे आप लोग? अगर आप लोगों के साथ आज भी कोई भूतिया घटना होती है, कुछ अजीब से सपने दिखाई देते हैं, तो हमेशा याद रखना उन चीजों का मतलब होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी होता है। अरे ऐसी ऐसी घटनाएं हैं ना भूत प्रेतों से रिलेटेड, पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाली, पॉजिटिव चेंजेस डालने वाली इस दुनिया में। मेरे पास भी कहानी है, मेरी आंखों देखी कहानी की, आप लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक प्रेत के कारण क्या क्या हो गया। मैंने आंखों से अपनी देखा हूं, क्लियर। जी हाँ, जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह से आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी मैं पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊं तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या फिर आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।